नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्लेन्ड इन डिटेल के इजी वे न्यूज रीडिंग सीरीज के छठे वीडियो में। आज दिनांक 24 अप्रैल है और दिन है शुक्रवार। हम आपके लिए लेकर आए हैं एडिटोरियल द इंडियन एक्सप्रेस से। ये एडिटोरियल जो रिसेंटली रिलायंस जियो और जो फेसबुक का डील हुआ है, बिजनेस डील हुआ है, उसी के बारे में है। तो आइए समय नहीं वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। हाँ, उससे पहले बता दें कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल है, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया। इसे हम आज पढ़ते हैं और समझते हैं। बिग डील, कोई बड़ा डील, मतलब यहां डील का मतलब यहां पर है समझौता, मतलब कोई बिजनेस डील यहां पर हुआ है। जैसे किसी चीज को हम डील करते हैं तो डील अलग अलग जगहों पर अलग अलग मीनिंग देता है। यहां पर डील का मतलब है कोई बड़ा व्यापारिक समझौता, कोई बड़ी व्यापारिक संधि, जो कि बिल्कुल हुआ है। 2-4 दिन पहले हम लोगों ने समाचार में सुना है, वो जियो फेसबुक के डील के बारे में है। जियो फेसबुक अलायंस कैन रीशेप, बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस है। जियो फेसबुक अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, गठजोड़, जो कि अक्सर आप पॉलिटिकल एरिना में, राजनीति के फील्ड में इस वर्ड से वाकिफ होंगे। जियो फेसबुक अलायंस, यहाँ पर दो पार्टी की अलायंस जैसे होती है राजनीति के क्षेत्र में, वैसे ही यहाँ पर दो बिजनेस हाउसेस का अलायंस हुआ है। जियो फेसबुक अलायंस कैन, जो जियो फेसबुक का गठबंधन है, ये रीशेप कर सकता है, पुनर्निर्धारित कर सकता है, फिर से एक नया स्वरूप दे सकता है। रीशेप का मतलब यहाँ पर है फिर से एक स्वरूप देना, एक नया स्वरूप दे सकता है। किसे? द रिटेल लैंडस्केप, जो खुदरा व्यापार का लैंडस्केप है, मतलब परिदृश्य है देश में, इन इंडिया, भारत में। मतलब जियो फेसबुक का गठजोड़ पुनः एक नया स्वरूप दे सकता है खुदरा व्यापार के भूदृश्य को, परिदृश्य को भारत में। पार्टनरशिप, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ये। पार्टनरशिप रेजेज कंसर्न्स, तो यहाँ भी ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। पार्टनरशिप मतलब इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप है, जो समझौता है। रेजेज वर्ब का 5th फॉर्म है, जो कि सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में फिट बैठ रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर, पार्टनरशिप रेजेज, पार्टनरशिप जो है वो उठाता है क्या? कंसर्न्स, मतलब चिंताओं को। ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, रेजेज का। अबाउट किसके बारे में? डाटा प्राइवेसी, नेट न्यूट्रलिटी, इन दो चीजों के बारे में, डाटा प्राइवेसी के बारे में और नेट न्यूट्रलिटी के बारे में चिंता उठाता है, चिंता प्रकट करता है, उठाता है। रेज मतलब वो तो उठाना, अगर कहा, जैसे कि आप कहते हैं अपना हाथ उठाओ तो हम कहते हैं रेज योर हैंड, अपनी आवाज उठाओ, रेज योर वॉइस। तो यहाँ पर है ये पार्टनरशिप जो है दोनों के बीच में, ये रेज करता है कंसर्न्स को, चिंताओं को। अबाउट डाटा प्राइवेसी, डाटा के प्राइवेसी के, निजता के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में, और नेट न्यूट्रलिटी के बारे में। नेट न्यूट्रलिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसका संबंध डाटा की स्पीड से है। ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक नया टर्म आपके लिए हो सकता है इस संदर्भ में हो यहाँ पर, लेकिन ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। नेट न्यूट्रलिटी की बात अक्सर होती रहती है कि इसका संबंध आपको दिए जाने वाले इंटरनेट की स्पीड से है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। पार्टनरशिप फिर से बता दें, उठाता है चिंता। अबाउट डाटा प्राइवेसी, नेट न्यूट्रलिटी, डाटा प्राइवेसी और नेट न्यूट्रलिटी के बारे में ये चिंता उठाता है जो जियो फेसबुक का जो पार्टनरशिप है, अलायंस है। आइए इस संपादकीय को, इस एडिटोरियल को डिटेल में पढ़ते हैं। ऑन वेडनेसडे मतलब बुधवार को, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड फेसबुक अनाउंस्ड, रिलायंस इंडस्ट्री और फेसबुक ने अनाउंस किया। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट है रिलायंस इंडस्ट्री एंड फेसबुक, और ये वर्ब का 2nd फॉर्म है। रिलायंस इंडस्ट्री एंड फेसबुक अनाउंस्ड, रिलायंस इंडस्ट्री और फेसबुक ने अनाउंस किया कि द कैलिफोर्निया बेस्ड सोशल मीडिया जायंट, जो कैलिफोर्निया बेस्ड मतलब जहां जो कैलिफोर्निया से ऑपरेशनल होता है, जिसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया में है, सोशल मीडिया जायंट, ये फेसबुक की बात हो रही है, जो सामाजिक सोशल मीडिया का जायंट का मतलब था विशाल का, बहुत बड़ा। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी कंपनी है फेसबुक, इसलिए उसके लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर जायंट शब्द। कि कैलिफोर्निया आधारित, जो कैलिफोर्निया में ऑपरेशनल जो
से ऑपरेशनल जो सोशल मीडिया जायंट फेसबुक है विल एक्वायर, वो ये हासिल करेगा। एक्वायर मतलब हासिल करना, अधिग्रहण करना, ये अधिग्रहण करेगा, एप्रोप्रिएट वर्ड है अधिग्रहण करना। 9.9% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, ये जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.9% स्टेक जो है हिस्सेदारी, साझेदारी ये हासिल करेगा, अधिग्रहित करेगा। द होल्डिंग कंपनी ऑफ रिलायंस जियो, जो कि जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, बता दें जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, यहाँ जो आप कोमा देख रहे हैं और ये कोमा देख रहे हैं, इस दो कोमा जब भी सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। वो पिछले वाले किसी टर्म को, वो पैरेंथेसिस जो है पिछले वाले किसी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो यहाँ जो द होल्डिंग कंपनी ऑफ रिलायंस जियो है, ये दरअसल ये जो हिस्सा है ये एक्सप्लेन कर रहा है किसे, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड को। मतलब जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है रिलायंस जियो का। होल्डिंग कंपनी मतलब होता है जिसका नियंत्रण है, जिसके स्वामित्व में है, जो धारक कंपनी है। फॉर $5.7 बिलियन, जो कि लगभग है 43,574 करोड़। तो मतलब हो गया कि वेडनेसडे को बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्री और फेसबुक ने घोषणा किया कि कैलिफोर्निया से संचालित होने वाला सोशल मीडिया जायंट जो कि फेसबुक है, ये अधिग्रहित करेगा 9.9% स्टेक को जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में। जो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, फिर से ध्यान देंगे, जो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है, नियंत्रक कंपनी है रिलायंस जियो का। और ये कितने का डील होगा, फॉर $5.7 बिलियन। ये $5.7 बिलियन का डील होगा, जो लगभग 43,574 करोड़ भारतीय रुपये में जिसकी वैल्यू है। द डील विच पेग्स, डील विच पेग्स, फिर यहाँ देखें सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, ये डील को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो विच है ये डील को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डील को। और इसी के लिए यहाँ पर वर्ब में एस या एस लगा है। पेग का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें तो पेग का मतलब होता है कील, खूंटी, जो आप दीवारों में टांगते हैं, इसमें शर्ट टांगते हैं या कोई थैला टांगते हैं, खूंटी होती है दीवारों में, उसे कहते हैं पेग। लेकिन वो यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ पर पेग के साथ एक वर्ड लगा हुआ है एट। एक वर्ड कई तरीके से इंग्लिश में काम करता है। एक ही शब्द कभी वर्ब हो सकता है, कभी एडजेक्टिव हो सकता है, कभी नाउन हो सकता है। तो यहाँ पर जो पेग है इसका मतलब है फिक्स करना, निर्धारण करना, मूल्य या मजदूरी या किसी चीज को, रेट को निर्धारित करना। द डील विच पेग्स, जो कि निर्धारित करता है द वैल्यू, मूल्य को, ऑफ जियो प्लेटफॉर्म, जियो प्लेटफॉर्म के वैल्यू को निर्धारित करता है एट ₹4.62 लाख करोड़। वो जो इसका मूल्य लगाता है, जो इसके मूल्य का निर्धारण करता है, ये डील जो है उसके हिसाब से ये 4.6 लाख करोड़ विल हेल्प द रिलायंस। और ये जो है ये रकम जो है विल हेल्प रिलायंस जियो ग्रुप टू रिड्यूस इट्स डेट बर्डन। डेट मतलब हो गया कर्ज, बर्डन मतलब बोझ। तो ये डील जो है, ये जो समझौता है, ये आकलन करता है जियो प्लेटफॉर्म का, ये 4.62 लाख करोड़ तक निर्धारण करता है। और ये जो रकम है, ये रकम नहीं, ये डील जो है विच विल, अच्छा विल है, ये जो पूरा सेंटेंस इसी के लिए यहाँ पर आया है, विल हेल्प द रिलायंस ग्रुप। मतलब ये जो डील हुआ और इस डील से जो रकम मिलेगी रिलायंस कंपनी को, दैट विल हेल्प रिलायंस ग्रुप टू रिड्यूस इट्स डेट बर्डन। रिड्यूस मतलब कम करना, ये इसके कर्ज के बोझ को कम करने में मदद करेगा। दैट विल हेल्प रिलायंस ग्रुप, ये रिलायंस ग्रुप को इसके कर्ज के बोझ को कम करने में मदद करेगा। Something the oil to telecom conglomerate has been actively working towards। अच्छा, फिर यहाँ देखें कि यहाँ एक कोमा दिया गया है, मतलब कि डील जो है ये वैल्यू करता है इसका 4.62 लाख करोड़, और ये रकम है और ये डील, जो दोनों समझ रहे हैं, ये रकम और ये डील, ये हेल्प करेगा रिलायंस ग्रुप को रिड्यूस करने में, घटाने में इसके कर्ज के बोझ को। एट इट्स का प्रयोग यहाँ पर जो है रिलायंस ग्रुप के लिए आया हुआ है। समथिंग यहाँ जो है ये डेट बर्डन के लिए आया है, कर्ज के बोझ के लिए ये समथिंग का प्रयोग हुआ है। समथिंग द ऑयल टू टेलीकॉम कॉन्ग्लोमरेट, मतलब ये तेल से लेकर के टेलीकॉम के फील्ड में डील करने वाले, कॉन्ग्लोमरेट मतलब होता है बड़ी कंपनी।
समथिंग जिससे कि ये ऑयल से लेकर टेलीकॉम में डील करने वाली जो कॉन्ग्लोमरेट हमारी बड़ी कंपनी है, मतलब जियो, रिलायंस, माफ करेंगे रिलायंस, हैज बीन एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स, जिस पर कि यह काम करते रहा है, मतलब जिस डेट बर्डन को कम करने के लिए ये ऑयल से लेकर टेलीकॉम में डील करने वाली जो रिलायंस है, ये उस पर एक्टिवली सक्रिय रूप से काम करते रहा है। इस डेट बर्डन को कम करने पर इसमें हेल्प करेगा ये डील। The two companies expect to benefit from synergies created by partnership between the various arms of Reliance Retail and Telecom and Facebook's platform such as WhatsApp। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही गई है, the two companies, ये दोनों कंपनियां एक्सपेक्ट उम्मीद करती है, क्योंकि टू कंपनीज यहाँ पर प्लूरल नाउन है, ये जो कंपनीज है प्लूरल में है, इसलिए एक्सपेक्ट यहाँ पर वर्ब के बेस फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। द टू कंपनीज एक्सपेक्ट, दोनों कंपनियां उम्मीद करती हैं, टू बेनिफिट, फायदे का उम्मीद करती है, किससे? फ्रॉम द सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है जब दो लोग या दो कंपनी या दो एंटिटी एक साथ मिलकर के काम करते हैं, उससे जो रिजल्ट मिलता है, जाहिर सी बात है वो रिजल्ट उनके सेपरेटली काम करने में से जो रिजल्ट मिलता है उससे ज्यादा होता है, तो इसी को सिनर्जी कहते हैं। मतलब जो सक्रियता होती है, सहक्रियता, मतलब साथ काम करने से जो परिणाम आता है। तो टू कंपनीज एक्सपेक्ट टू बेनिफिट फ्रॉम द सिनर्जी, उससे जो रिजल्ट आएगा क्रिएटेड बाय पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप को क्रिएट करने से जो अतिरिक्त पावर, अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त लाभ मिलेगा, उससे दोनों कंपनियां फायदे की उम्मीद करती हैं। बिटवीन द वेरियस, अच्छा किनके बीच में? पार्टनरशिप बिटवीन द वेरियस आर्म्स ऑफ, क्योंकि रिलायंस के भी बहुत सारे अनुषंगी कंपनियां हैं, उसके बहुत सारे आर्म्स हैं। आर्म्स का मतलब यहाँ पर सहायक कंपनी से या उसकी भुजाओं से, मतलब रिलायंस के जैसे कि पेट्रोलियम अलग है, टेलीकम्युनिकेशन है, और भी अलग अलग फील्ड में डील करती है। उसी तरह से फेसबुक का भी अलग अलग आर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो इन सबों ये पूरे ग्रुप के बीच में है, रिलायंस ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के बीच में है। फेसबुक का मतलब सिर्फ फेसबुक से नहीं है, बल्कि उनकी और जो आर्म्स हैं, उनकी और जो भुजाएं हैं, वो भी उसके अंदर आ जाती है। तो सिर्फ फेसबुक से मतलब नहीं है, फेसबुक के साथ व्हाट्सएप या और जो इनके आर्म्स हैं वो सब उसमें शामिल है समझौते में। मतलब एक तरफ फेसबुक, एक तरफ जियो लीड कर रहा है, और जियो के साथ आने वाली जितनी कंपनियां हैं वो उसके अंदर, और फेसबुक के साथ आने वाली जितनी उसके आर्म्स हैं, कंपनी है, या जो भी उसके एप्स वगैरह है, सब उसके अंदर। तो इन दोनों के बीच का डील है। तो मतलब क्रिएटेड बाय पार्टनरशिप से जो ये सिनर्जी क्रिएट होगा, और किसके बीच में पार्टनरशिप? बिटवीन वेरियस आर्म्स ऑफ रिलायंस रिटेल, रिलायंस रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन की जो वेरियस आर्म्स से बहुत सारे भुजाएं हैं, बहुत सारी कंपनी हैं, और फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, इन सबों के एक साथ काम करने से जो सिनर्जी होगी उससे फायदा मिलेगा। फायदा मिलने की उम्मीद कर रहे हैं ये दोनों कंपनियां। एट इट्स कोर, इसके मूल में, इसके हार्ट में, इट्स कोर मतलब इसके मूल में, द आइडिया इज, विचार ये है, टू क्रिएट एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम क्रिएट करने का विचार है। इकोसिस्टम क्रिएट करना, इकोसिस्टम बोलते हैं पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र को। अब सवाल है कि पारिस्थितिकी क्या होता है? मतलब जो आसपास के, ये जो अक्सर ये साइंस का टर्म है, जो अक्सर आसपास के जीवों का, उसके भौतिक वातावरण से जो संबंध होता है, इट मीन्स द रिलेशन बिटवीन द क्रिएचर्स एंड इट्स फिजिकल एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो यहाँ पर इकोसिस्टम का तात्पर्य है कि जो माहौल है और जो इसकी कंपनियां हैं उसके बीच में जो संबंध, इसके ग्राहक हैं और इसके ग्राहकों और इन कंपनी के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसकी बात कही जा रही है यहाँ पर। द आइडिया इज टू, आइडिया ये है, विचार ये है, क्रिएट एन इकोसिस्टम, एक ऐसा व्यापार के क्षेत्र में एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र, एक ऐसा परितंत्र विकसित किया जाए, क्रिएट किया जाए, निर्माण किया जाए, अराउंड जियो मार्ट के आसपास के चारों तरफ, जियो मार्ट के चारों तरफ एक ऐसे इकोसिस्टम को डेवलप करने का, क्रिएट करने का आइडिया है जो कि enabling customers to access the local kirana stores using WhatsApp, combining both offline and online retail, जो कि enable करे, ध्यान देंगे कि आइडिया ये है एक ऐसे इकोसिस्टम को, जियो मार्ट के आसपास एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करने का
जो कि इनेबल करे, सक्षम बनाए, इनेबल मतलब सक्षम बनाए कस्टमर्स को टू एक्सेस, पहुंच, टू एक्सेस मतलब होता है पहुंच देना, किसी को रास्ता देना, मतलब जो कि उपभोक्ताओं को इनेबल करे टू एक्सेस, पहुंच देने में द लोकल किराना स्टोर्स, लोकल किराना स्टोर में यूजिंग व्हाट्सएप कंबाइनिंग बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन रिटेल, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेल में, खुदरा में काम करने वाले जितने भी लोकल किराना स्टोर हैं, जाहिर सी बात है वो ऑफलाइन भी काम करते हैं, कुछ का ऑनलाइन बिजनेस भी होता है, जो ऑनलाइन भी डील करते हैं, उन सबों तक कस्टमर्स के पहुंच को एनेबल करना, सक्षम करना, सक्षम कस्टमर को सक्षम बनाना ताकि उनकी पहुंच लोकल किराना स्टोर तक हो सके व्हाट्सएप को यूज करते हुए, जिसमें कि शामिल होगा दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेल, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेल जो खुदरा व्यापारी हैं वो दोनों शामिल होगा, जिससे कि जहां तक कस्टमर पहुंच पाएंगे व्हाट्सएप को यूज करते हुए। दिस एबिलिटी, यह क्षमता टू कनेक्ट मिलियंस ऑफ लोकल बिजनेसेस with end consumers and provide them seamless online transaction experience could radically alter the country's retail landscape। बहुत अच्छा सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो एबिलिटी है, ये जो सक्षमता है या क्षमता है किसकी, टू कनेक्ट मिलियंस ऑफ लोकल बिजनेसेस, मिलियंस ऑफ मतलब लाखों लोकल स्थानीय व्यापारियों को किससे कनेक्ट करने का, विथ एंड कंज्यूमर्स मतलब जो आखिरी उपभोक्ता होते हैं उनसे कनेक्ट करने की जो क्षमता है, एंड प्रोवाइड और प्रदान करना, उन्हें प्रदान करना, डेम सीमलेस, SEAM सीम, सीम का मतलब होता है जोर और सीमलेस का मतलब होता है बेजोर। अक्सर सुनते होंगे कि आइडिया का सीमलेस नेटवर्क मतलब जिसमें कोई जो बेजोर है, जिसमें कोई जोर नहीं है। प्रोवाइड देम अ सीमलेस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस, और उन्हें एक बेजोर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का अनुभव, ट्रांजैक्शन का एक्सपीरियंस, ट्रांजैक्शन का अनुभव जो है कुड रेडिकली अल्टर द कंट्रीज रिटेल लैंडस्केप। और ये जो है रेडिकली मतलब हो गया जड़ से, बिल्कुल ही जड़ से, बहुत ही मूल से, मूलतः अल्टर मतलब चेंज करना, चेंज कर सकता है देश के खुदरा व्यापार के परिदृश्य को। बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसके स्ट्रक्चर को समझें। कह रहे कि एबिलिटी टू कनेक्ट मिलियंस ऑफ लोकल बिजनेसेस, लोकल लाखों लोकल बिजनेसमैन का, जो छोटे किराना दुकान वाले हैं, उनका आखिरी कंज्यूमर से जुड़ने की क्षमता और उन्हें सीमलेस मतलब बेजोड़ ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस कराने की क्षमता, ये जो दोनों बातें हैं ये रेडिकली अल्टर कर सकता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बदल सकता है, चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है कंट्री के रिटेल लैंडस्केप को, जो खुदरा व्यापार का परिदृश्य देश में, उसको ये बदल सकता है। तो अल्टर यहाँ पर वर्ब है और इसका सब्जेक्ट जो है अगर ढूंढने हम तो सब्जेक्ट है द एबिलिटी टू कनेक्ट मिलियंस ऑफ बिजनेसेस विथ कंज्यूमर्स, और दूसरा है प्रोवाइड देम अ सीमलेस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस। कुड रेडी, अच्छा उसके लिए वर्ब कुड आया हुआ है, तो अल्टर का संबंध डायरेक्ट उनसे नहीं है, ये कुड से है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कुड है और उसके साथ अल्टर का यूज हुआ है। द कंट्री का रिटेल लैंडस्केप को बदल सकता है। बोथ फॉर्म्स हैव स्ट्रेस्ड ऑन द न्यू अपॉर्चुनिटीज, दोनों ही फॉर्म्स ने स्ट्रेस मतलब जोर डाला है ऑन द न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए मौकों पर, फॉर बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेज, हर तरह के व्यापार में नए मौकों पर जोर डाला है, एंड स्पेशली फॉर मिलियंस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस अक्रॉस द कंट्री, और खास करके ये जोर है लाखों छोटे बिजनेसेस पर जो कि सारे देश में फैला हुआ है, मतलब सारे देश में, अक्रॉस द कंट्री, समूचे देश में जो छोटे बिजनेस व्यापारी हैं, जो लाखों छोटे व्यापारी हैं, खास करके ये उन पर जोर है, उनसे जो मौका मिलेगा उस मिलने वाले नए मौके पर दोनों कंपनी ने जोर दिया है। मतलब फिर से जान लें, बोथ फॉर्म्स, दोनों ही फॉर्म्स ने हैव स्ट्रेस्ड, जोर डाला है ऑन द न्यू अपॉर्चुनिटी, नए अपॉर्चुनिटी पर। ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगा, फॉर बिजनेसेस ऑफ ऑल साइज, सारे साइज के बिजनेस से, खास करके जो छोटे लाखों व्यापारी हैं उनसे जो
ये मौका मिलेगा, निकल के सामने आएगा, उसके लिए है। विथ द ऑनगोइंग लॉकडाउन इन द कंट्री, देश में ऑनगोइंग मतलब जारी, देश में जारी लॉकडाउन ओनली रीअफर्म द इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकल किराना स्टोर। हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात कही गई है इसमें कि विथ द ऑनगोइंग लॉकडाउन इन द कंट्री, देश में जो ऑनगोइंग जो जारी लॉकडाउन है, ये एक रीअफर्म करता है, इस बात की पुष्टि करता है। रीअफर्म करना मतलब पुष्टि करना। द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल किराना स्टोर्स, मतलब लोकल किराना स्टोर के महत्व को ये रीअफर्म करता है, पुष्ट करता है। इज ऑनगोइंग लॉकडाउन है, क्योंकि मेजर ऑनलाइन डिलीवरी चैनल्स हैव स्ट्रगल्ड टू रीच कंज्यूमर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो बड़े ऑनलाइन डिलीवरी चैनल हैं, जो बड़े ऑनलाइन डिलीवरी चैनल मतलब जो सामान डिलीवरी करते हैं, माध्यम जो है, उनको संघर्ष करना पड़ा है अपने एंड कंज्यूमर तक पहुंचने में इस पीरियड में। तो ऐसे में लोकल किराना स्टोर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है और वो इस लॉकडाउन ने इस बात को रीअफर्म कर दिया, इस बात की पुष्टि की है कि आने वाला समय लोकल किराना स्टोर का है। इंटीग्रेशन इज बाउंड टू बी एन एंटाइसिंग प्रोपोजिशन। ये जो इंटीग्रेशन है, बाउंड टू बी मतलब बाउंड का प्रयोग करते हैं हम, एडजेक्टिव है, जब कोई चीज तय होता है। इट इज बाउंड टू हैपन, या होना तय है। ही इज बाउंड टू डू समथिंग, उसका कुछ करना तय है, निर्धारित है। इंटीग्रेशन इज बाउंड टू बी एन एंटाइसिंग प्रोपोजिशन। ये जो इंटीग्रेशन है मतलब ये जो मिलन है, दोनों का एकीकरण है, इज बाउंड टू बी, ये बिल्कुल इसका होना तय है। क्या एंटाइसिंग का मतलब होता है, एंटाइस मतलब होता है बहलाना फुसलाना, लेकिन यहाँ एंटाइसिंग का मतलब है मोहक, लुभाने वाला। तो इसका एक एंटाइसिंग प्रस्ताव मतलब लुभाने वाला प्रस्ताव होगा ये जो इंटीग्रेशन होगा सबके लिए, खास करके जो लोकल किराना स्टोर है वो भी जाहिर सी बात है इसमें शामिल होना चाहेंगे, इससे बेनिफिट उठाना चाहेंगे, उसी की तरफ इशारा है। इंटीग्रेशन इज बाउंड टू बी एन एंटाइसिंग प्रोपोजिशन। आप आगे जोड़ सकते हैं फॉर लोकल किराना एंड मिलियंस ऑफ लोकल बिजनेसेस। A scaling up of this model will also provide a scaling up of this model, स्केल अप मतलब बढ़ाना, वृद्धि करना, इस मॉडल का विस्तार करना, इस मॉडल का विस्तार जो होगा वो प्रोवाइड करेगा, प्रदान करेगा मौके प्रदान करेगा फॉर क्रॉस सेलिंग का भी मौका प्रदान करेगा। क्रॉस सेलिंग मार्केटिंग का एक टर्म है। सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द अपसाइड फॉर फर्म्स एंड इंक्रीजिंग द वैल्यूएशन ऑफ इट्स रिटेल आर्म्स। ये जो इसका जो विस्तार है, इसका जो इसमें जो वृद्धि है इस मॉडल में, इस मॉडल का जो एक्सपेंशन है इसमें वृद्धि करना, ये प्रदान करेगा मौके किसके लिए, क्रॉस सेलिंग के लिए। जो क्रॉस सेलिंग की, अब इसको यहां समझें, क्रॉस सेलिंग विच विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द अपसाइड, जो कि महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ाएगा अपसाइड, मतलब हो गया पॉजिटिव पक्ष को, सकारात्मक पक्षों को, फॉर फॉर्म्स के सकारात्मक पक्षों को, इसके जो पॉजिटिव पहलू हैं उसको बढ़ाएगा, उसकी अच्छी बातों को बढ़ाएगा। एंड इंक्रीजिंग द वैल्यूएशन ऑफ इट्स रिटेल आर्म्स, और इसके रिटेल आर्म्स को भी के मूल्य को भी बढ़ाएगा। एट प्रेजेंट, वर्तमान में दो, हालांकि द रीच ऑफ व्हाट्सएप पे इज लिमिटेड। व्हाट्सएप पे, अच्छा एक बात जान लें, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि व्हाट्सएप से पेमेंट भी होता है, जैसे कि अगर पेमेंट प्लेटफॉर्म है तो व्हाट्सएप से पेमेंट भी होता है। तो इसका रीच जो है, व्हाट्सएप पे का रीच अभी लिमिटेड है, और ये जो सिमटा हुआ है, जस्ट ओवर अ मिलियन इंडियंस आर रिपोर्टेड टू करेंटली हैव एक्सेस टू द पे फीचर। बस 1 मिलियन से कुछ ज्यादा, मतलब 10 लाख से कुछ ज्यादा इंडियन आर रिपोर्टेड, पैसिव स्ट्रक्चर है, 10 मिलियन से कुछ ज्यादा इंडियंस आर रिपोर्टेड, कहा जाता है, रिपोर्ट किया जाता है कि करेंटली हैव एक्सेस, कि उनके पास में एक्सेस है, पहुंच है इस पे फीचर का। बट दिस सॉर्ट ऑफ मॉडल इज पॉपुलर इन अदर एशियन का इकोनॉमीज। लेकिन इस तरह का, शॉर्ट मतलब इस प्रकार का, इस तरह का, लेकिन इस तरह का मॉडल जो है काफी पॉपुलर है दूसरे एशियन इकोनॉमीज जैसे कि चाइना, कोरिया और जापान में, जहां की एप्स लाइक वीचैट हैव
वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग, जहां पर कि वीचैट की तरह, वीचैट यहाँ नहीं, चाइना में वीचैट चलता है, जहां पर कि वीचैट जैसे एप्स का हैव अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग, उनके पास काफी बड़ा दायरा है प्रोडक्ट का ऑफर करने के लिए कंज्यूमर को। तो यहाँ जो देख रहे हैं हैव का जो यूज किया गया है, ये हैव का संबंध वीचैट से नहीं है, क्योंकि वीचैट एग्जाम्पल में आया है। दरअसल ये वर्ब जो इस्तेमाल हुआ है वो एप्स के हिसाब से आया है, एप्स एग्जाम्पल के लिए वीचैट हैव। तो यहाँ पर अगर वीचैट के हिसाब से कहें तो हमें हैज होना चाहिए था, लेकिन गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर एप्स जो कि प्लूरल है और ये तो एग्जाम्पल दिया गया है और एग्जाम्पल से कभी एग्री नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर कहें, यहाँ पर हम समझे इस बात को कि एप्स के हिसाब से वर्ब निर्धारित हुआ है। लाइक वर्ब का भी काम करता है, लाइक प्रीपोजिशन का भी काम करता है। तो यहाँ पर लाइक एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया गया, वीचैट के हिसाब से यहाँ पर वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पर एप्स के हिसाब से आएगा। वेयर एप्स लाइक वीचैट हैव अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग्स विच इंड्यूसेस, मतलब प्रवृत्त करता है, उकसाता है, मतलब प्रवृत्त करता है। विच इंड्यूसेस कंज्यूमर स्टिकनेस, स्टिकीनेस मतलब होगा चिपकना, मतलब किसी चीज से दृढ़ता, किसी चीज के प्रति स्थिरता। तो जो कंज्यूमर के स्टिकीनेस को इंड्यूस करता है, कंज्यूमर को मतलब एक ही कंज्यूमर को रोके रहना कह सकते हैं। स्टिकीनेस मतलब जो कंज्यूमर को बनाए रखने में को प्रवृत्त करता है, इंड्यूस करता है। दिस अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट जो है, यह जो व्यवस्था है, ऑल्सो अलाउज, यह अलाउ करता है, फिर यह सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। दिस अरेंजमेंट अलाउज, यह परमिट करता है, अलाउ करता है जियो को टू ग्रेटली एक्सपेंड इट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग टू इट्स मोर देन 370 मिलियन ऑड सब्सक्राइबर बेस, कि यह अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, टू ग्रेटली एक्सपेंड मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से विस्तार करने के लिए इसके जियो के प्रोडक्ट ऑफरिंग को, मतलब जो इसका प्रोडक्ट है ऑफर करने के लिए लोगों को, टू इट्स मोर देन, किसे ऑफर, किसे, तो इसके जो 370 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है, आधार है, उपभोक्ता का आधार है, उसको अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सपेंड करने के लिए ये व्यवस्था अलाउ करता है, मतलब ये उसके लिए मार्ग प्रशस्त करता है। The deal may also open up the entire WhatsApp consumer base, जो डील है may also open up, ये खोल सकता है the entire WhatsApp consumer base, the near ubiquitous का मतलब होता है जो हर जगह है, जो सब जगह व्याप्त है, जो हर जगह मिलता है, that is called ubiquitous, सर्वव्याप्त। ये डील जो है खोल सकता है रास्ता एंटायर WhatsApp कंज्यूमर बेस, जो WhatsApp का जो कंज्यूमर बेस है, मतलब व्हाट्सएप के जितने कंज्यूमर हैं, जो लगभग हर जगह जो चैटिंग ऐप मिलता है व्हाट्सएप, हैज अ कंज्यूमर बेस ऑफ अराउंड 400 मिलियन। तो समझे सेंटेंस को, ये डील खोल सकता है या खुल सकता है पूरे व्हाट्सएप कंज्यूमर बेस के लिए, जिसका कंज्यूमर बेस की, जो कि सब जगह मिलने वाला ये जो ऐप है, चैटिंग ऐप है, जिसका कंज्यूमर बेस की लगभग अराउंड 400 मिलियन है। तो इन सब के लिए ये रास्ता खुल सकता है, ये डील रास्ता खोल सकता है इन सब का, किसके लिए, रिलायंस के लिए। मतलब जो व्हाट्सएप के जो 400 मिलियन से अधिक कंज्यूमर बेस है और जो व्हाट्सएप की यूबिक्विटस चैटिंग ऐप, मतलब हर जगह हर मोबाइल में मिलता है, ये रिलायंस के लिए ये डील जो है एक रास्ता खोल सकता है उनके कंज्यूमर तक, इस 400 मिलियन लोगों तक पहुंचने का, इंक्लूडिंग दोज ऑन अदर टेलीकॉम प्लेटफॉर्म सच एज एयरटेल एंड वोडा। अच्छा, तो ये इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो जियो का कंज्यूमर हो, क्योंकि व्हाट्सएप का है, तो चाहे वो व्हाट्सएप यूज करने वाले एयरटेल के हों या वोडा के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हों, उन सबों तक जियो की पहुंच हो जाएगी, क्योंकि उसका टाई अप जो है, उसका जो ये एग्रीमेंट है, ये अलायंस है, ये जियो व्हाट्सएप और फेसबुक से है। तो कहने का मतलब ये डील जो है ये ओपन करेगा पूरे व्हाट्सएप कंज्यूमर बेस को, किसके लिए, रिलायंस के लिए।
तो व्हाट्सएप कंज्यूमर बेस में आ जाते हैं वो उपभोक्ता भी जो कि एयरटेल और वोडा के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो काफी बड़ा डील साबित होने वाला है ये आने वाले समय में। येट देयर आर कंसर्न्स, फिर भी कुछ मुद्दे हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ चिंताएं हैं रिगार्डिंग दिस अरेंजमेंट, इस व्यवस्था के बारे में। फॉर वन, उदाहरण के लिए, गिवन द डोमिनेंट मार्केट पोजीशन ऑफ द प्लेयर्स, कि डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी होना, प्रभुत्व होना, हावी होना। मार्केट पोजीशन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स का जो बाजार की स्थिति है, जो उनका मार्केट में पकड़ है, वो काफी डोमिनेंट है। कंसर्न्स ओवर द मार्केट स्ट्रक्चर, इससे जो है बाजार के संरचना पर कंसर्न, चिंता, एंड इट्स इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब हो गया इसका जो मायने, इसका जो निहितार्थ, इसका जो आशय, फॉर कंज्यूमर वेलफेयर आर बाउंड टू अराइज। बहुत अच्छी बात कही गई यहाँ पर। अराइज मतलब उठना, ध्यान दें, RAISE, रेज मतलब होता है उठाना और अराइज मतलब उठना। तो कह रहा है कि कुछ कंसर्न है, क्या है, उदाहरण के लिए जैसा कि डोमिनेंट मार्केट पोजीशन, इनके जो प्लेयर्स हैं, चाहे फेसबुक हो या जियो है, काफी डोमिनेंट पोजीशन में होल्ड करते हैं, डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। तो कंसर्न ओवर द मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, जो मार्केट का, बाजार का संरचना है, और उसके इम्प्लीकेशन फॉर कंज्यूमर और उपभोक्ता कल्याण, वेलफेयर मतलब कल्याण, उपभोक्ता कल्याण के लिए उसका क्या मायने होगा, उसके क्या निहितार्थ होंगे, क्या उसका आशय होगा, इस बात पर भी प्रश्न उठना लाजमी है। सेकेंड, दूसरा, द टाइप ऑल्सो रेजेज, जो टाइप है ये उठाता है क्वेश्चंस, उस पर भी क्वेश्चंस उठाता है, ऑन नेट न्यूट्रलिटी, नेट न्यूट्रलिटी पर भी क्वेश्चन उठाता है, विथ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये नेट न्यूट्रलिटी पर भी क्वेश्चन उठाता है, जिसमें किस बात को लेकर के, जिसमें संभावना है प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल मतलब किसी को प्रीफर करना, किसी को ज्यादा वैल्यू देना, किसी को ज्यादा महत्व देना। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ इलाज नहीं है, जैसे कि हम कहते हैं कि उसने मुझसे बुरी तरीके से ट्रीट किया, उसने मुझे, मतलब उसने मुझे बुरा बर्ताव किया। तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब जो बर्ताव है, प्रेफरेंशियल मतलब किसी चीज को प्रधानता देना। तो ये जो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की संभावना के बारे में, नेट न्यूट्रलिटी से संबंध में उस पर भी क्वेश्चन उठाता है। बीइंग ग्रांटेड, अच्छा, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बीइंग ग्रांटेड, पैसिव स्ट्रक्चर है कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिए जाने की संभावना पर भी नेट न्यूट्रलिटी के क्षेत्र में संभावना, ये क्वेश्चन उठाता है। थर्ड, तीसरी बात, गिवन द डाटा प्राइवेसी इश्यूज हाईलाइटेड इन द पास्ट बाय कैम्ब्रिज एनालिटिका एपिसोड। तीसरी बात ये कि गिवन द डाटा प्राइवेसी इश्यू हाईलाइटेड इन द पास्ट में जो डाटा प्राइवेसी का इश्यू था वो हाईलाइट हुआ था बाय द कैम्ब्रिज एनालिटिका। कैम्ब्रिज एनालिटिका एपिसोड के एक घटना हुई थी जिसमें डाटा ब्रीच हुआ था, लोगों के निजता, जो प्राइवेट डाटा थे वो लीक हो गए थे, उसी के बारे में ये इश्यू है कि जैसा कि पास्ट में ऐसी घटना हो चुकी है। उदाहरण के लिए, देयर आर एप्रीहेंशंस, एप्रीहेंशन मतलब चिंता, डर। देयर आर एप्रीहेंशंस ओवर द इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ डाटा, बहुत चिंताएं हैं ओवर द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में, काफी बड़ा विशाल का। ओवर द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा दैट विल बी कलेक्टेड बाय दीज एंटिटीज। तो इतनी बड़ी मात्रा में डाटा के बारे में चिंताएं हैं, इनके सिक्योरिटी के बारे में, जो डाटा की कलेक्ट किया जाएगा इन एंटिटीज के द्वारा, इन बिजनेस कंपनीज के द्वारा, स्पेशली व्हेन इंडिया स्टिल डज नॉट हैव अ पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ। खास करके तब जब भारत के पास अब भी नहीं है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ, एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन मतलब पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन संबंधित कोई कानून नहीं है। आज के जो वर्ड्स हैं वो ये सारे वर्ड्स हैं।
जो कि हमने देखा आज वर्ड लैंडस्केप, भूदृश्य, परिदृश्य। पेग, पेग एट समथिंग, इसका पेग एट समथिंग का मतलब हो गया निर्धारण करना, फिक्स करना। जो वहां पढ़ा था हमने, ये सारे वही वर्ड्स हैं।